नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 16 जुलाई साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे इजराइल के खिलाफ यूरोपियन यूनियन ने कसम खाई और ये कसम अपने आप में काफी अहम है। इस कसम के नाम पे या तो फिलिस्तीन के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है या फिर सच में सीरियसली यूरोपियन यूनियन ने कोई कसम खाई है, ये भी आपको पता चलेगा। और साथ ही किम जोंग उन ने एक बड़ी धमकी देने का काम इजराइल को किया है और उस धमकी में किम जोंग उन यानी नॉर्थ कोरिया ने साफ साफ कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमला इजराइल के ऊपर सीधा सीधा कर देंगे। इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। वहीं आज लेबनान के साथ फिर से एक नई जंग की शुरुआत हुई है, ये भी आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही सीरिया में भी कुछ चीजें हुई हैं जिसके बारे में इस वीडियो में आपको जरूर पता चलेगा। इस वजह से अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आप इस जंग में किसकी जीत चाहते हैं, इजराइल की या फिलिस्तीन की, कमेंट करके जरूर बताएं। और जब तक आप कमेंट करेंगे तब तक मैं आपको तमाम बड़ी खबरें बता देता हूं। सबसे पहली खबर आपकी स्क्रीन पे, इजराइल ने आज लेबनान के ऊपर फिर से बड़ा हमला किया है और इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई है। और सबसे अजीब बात यह है कि पहली बार इस पूरे मामले में हिजबुल्लाह ने भी अपना मुंह खोला। इससे पहले जब लेबनान पे हमला होता था तब हिजबुल्लाह कुछ नहीं कहता था, चूंकि हिजबुल्लाह की ना वहां पे सरकार है। चूंकि भाई लेबनान में सरकार बन गई तो हिजबुल्लाह कौन होता है बोलने वाला, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जब बेका वैली में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, इस एयर स्ट्राइक में 12 लोगों की मौत हुई, तब हिजबुल्लाह ने कमेंट किया और कहा कि हम इस हमले का कंडेम्ड करते हैं, यानी साफ शब्दों में निंदा करते हैं और मौका पड़ा तो कहीं ना कहीं किसी न तरीके से बदला भी ले लेंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि इजराइल केवल यही हमला कर रहा, इस समय इजराइल लगातार सीरिया में भी हमला कर रहा। सीरिया में एक जाति है, उस जाति का अपना एक अलग मकसद है। उनका मानना है कि सीरिया में उनकी सरकार होनी चाहिए। नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजन है, मैं नहीं चाहता कि हर जगह जातियों की राजनीति हो। लेकिन एक जाति का मानना है कि सीरिया में उनकी सरकार हो। जब असद की सरकार थी तब भी ये लोग विरोध कर रहे थे, एसटीएस की सरकार है तब भी वो लोग विरोध कर रहे हैं। और ऐसे हाल में इस जाति के लिए इजराइल ने सीरिया की आर्मी के ऊपर हमला कर दिया है और कहा है कि इस जाति को संरक्षित करना और संरक्षण देना हमारा फर्ज है और हम हमला करते रहेंगे। यानी साफ शब्दों में देखा जाए तो सीरिया के साथ अब एक नई जंग की शुरुआत इजराइल की सरकार कर रही है। क्या मकसद है? मकसद बड़ा सिंपल सा है कि अपने आप को बिजी दिखाना। गजा में कुछ खास बचा नहीं है, गजा पूरी तरीके से तबाह हो गया। क्या कुछ बचा है इसके बारे में अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन गजा पूरी तरीके से तबाह है। लेबनान से भी कोई खास रिस्पांस मिल नहीं रहा है, हिजबुल्लाह भी खामोश है। इस वजह से अब सीरिया के साथ जंग की शुरुआत, क्योंकि जब सीरिया के साथ जंग की शुरुआत होगी तब इजराइल की जो आवाम है वो व्यस्त रहेगी। सीरिया अलग हमला करेगा, इजराइल अलग हमला करेगा। ऐसे हाल में साल 1.5 साल तक नेतन्याहू की कुर्सी आराम से बची रहेगी। और यही वजह है कि अपने ग्रेटर इजराइल के सपने को पूरा करने के लिए और साथ ही अपनी कुर्सी बचाने के लिए नेतन्याहू सीरिया के साथ भी जंग की शुरुआत कर चुका है। हालांकि सीरिया की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा। एक तरह से साफ शब्दों में कहा जाए तो अल-जुलानी की जो सरकार है, जो एसटीएस की सरकार है, उसने हथियार डाल दिया। उसने कहा भाई जितना जो कर सकते हो करो, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। अब ऐसा कैसे चलेगा और कब तक चलेगा ये ऊपर वाला ही जाने। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आई यूरोपियन यूनियन से। दरअसल कल यूरोपियन यूनियन की मीटिंग थी, बैठक थी। उसमें ये कहा भी जा रहा था कि इजराइल के मिनिस्टर भी होंगे और फिलिस्तीन के भी मिनिस्टर होंगे। इसके बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया था। अब इस मीटिंग में तमाम यूरोपियन यूनियन से जुड़े जो देश थे, जो उसमें संबंध रखना भी चाहते हैं, ये तमाम लोग मौजूद थे। यूएन भी मौजूद था। यूएन ने प्रेशर बनाया यूरोपियन यूनियन के ऊपर। वो कहा कि इजराइल जो कुछ गजा के साथ कर रहा है वो पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से निंदा करने लायक है। किसी भी देश में इस तरह से घुस के मारना, औरतों को मारना, बच्चों को मारना, लाखों लोगों को घरों से बेघर कर देना, हजारों की तादाद में लोगों को अपंग कर देना, 85,000 ऐसे जिनको मार के खत्म कर दिया गया। आए दिन एयर स्ट्राइक हो रही, पानी नहीं है, खाना नहीं है, बिजली नहीं है। कहां है यूरोपियन यूनियन? जब ये तंज यूएन ने कसा तब यूरोपियन यूनियन ने कहा कि भाई हम कसम खाते हैं। उन्होंने कहा कि हम कसम खाते हैं कि हम इजराइल और गाजा की इस जंग पे क्लोज वॉच रखेंगे, यानी एकदम नजदीक से निगरानी रखेंगे और जैसा होगा हम उसी हिसाब से एक्शन लेंगे। इस पे यूएन ने फिर कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, हम जो बता रहे आपको वो करना होगा। आपको सबसे पहले जितने भी बिजनेस हैं इजराइल के साथ, उन तमाम बिजनेसेस को खत्म करना होगा। भाई मतलब बड़ा साफ है, आप इजराइल के साथ व्यापार करते हैं, आप उसको सामान देते हैं, उसको पैसा कमाने का मौका देते हैं,
आप मुंह से कितना भी कहें कि हम इजराइल के खिलाफ हैं, इजराइल गलत कर रहा है, लेकिन अगर आपका बिजनेस उस देश के साथ चल रहा है तो फिर मतलब क्या बना? वो पैसा कमा रहा, उन पैसों से वो हथियार खरीद रहा, उन हथियारों का उपयोग वो गजा के लोगों को मारने के लिए कर रहा। तो यूएन ने कहा कि अगर आपको सच में कुछ करना है, अगर आप सच में अपने आप को इंसानियत की मिसाल के तौर पे पेश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इजराइल के साथ अपने तमाम बिजनेसेस को रद्द करना होगा, जितनी डील हुई है उन डील को कैंसिल करना होगा, और साथ ही तब तक कोई बिजनेस डील प्रपोज नहीं करना है, ना ही एक्सेप्ट करना है, जब तक कि गजा के साथ सीज फायर ना हो जाए, गजा के लोग अपने घरों में खुशहाली से ना रहने लगे। इस पे यूरोपियन यूनियन पूरी तरीके से खामोश रहा। यूरोपियन यूनियन ने एक शब्द नहीं बोला कि हाँ हम ऐसा कुछ करेंगे। यही पूरी दुनिया की सच्चाई है दोस्तों, ये चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। खैर, अगली खबर को रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आई है इस समय किम जोंग उन। ये नाम अपने आप में ही काफी है। आपको याद होगा किम जोंग उन ने ही रसिया के लिए जब अपने सैनिकों को भेजा था तो चंद घंटों के अंदर हजारों यूक्रेनी सैनिकों को रशिया के साथ मिलके किम जोंग उन के सैनिकों ने काट दिया था। ये खबर बहुत तेजी के साथ वायरल भी हुई थी, मैंने भी कवर की थी, बाकी दुनिया के बड़े बड़े चैनलों ने भी कवर की थी कि जिस सनकी पने के साथ इन्होंने काम किया था पूरी दुनिया दहल गई थी। अब उन्हीं किम जोंग उन का एक बड़ा स्टेटमेंट इजराइल के खिलाफ आया है। उन्होंने कहा कि तेहरान के ऊपर अगर इजराइल हमला करने की कोशिश करता है और तेहरान के लिए कोई खतरा इजराइल बनता है, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि यह खतरा केवल तेहरान के लिए नहीं है, यह खतरा पूरे एशिया के लिए है और पूरे एशिया में हम भी आते हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इजराइल के ऊपर सीधा अटैक करेंगे। यानी किम जोंग उन ने बड़ा साफ कह दिया है कि तेहरान के ऊपर हमला यानी किम जोंग उन इजराइल के ऊपर हमला कर देगा। और यही वजह है कि अब ईरान का पूरा मामला इजराइल शांत कर चुका। आप देखिए, इजराइल कर्ड्स हो चाहे नेतन्याहू हो, इनका कोई भी बयान निकल के सामने नहीं आता कि अब हम तेहरान पे हमला करेंगे, अब हम ईरान पे हमला करेंगे। ये खामोश है, चूंकि किम जोंग उन ऐसा सनकी बंदा है, अमेरिका को भी मार देगा, वो खुद मरेगा लेकिन किसी न किसी को मार के मरेगा। जापान मार देगा, उसकी धमकी है कि हम तुमसे नहीं जीत पाएंगे तो तुम्हारे दोस्तों को मार देंगे। और इजराइल को मारना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, चूंकि उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है, तो न्यूक्लियर की धमकी भी इजराइल यहां नहीं दे सकता। और यही वजह है कि किम जोंग उन ने बड़ा साफ कहा कि बार बार ईरान को परेशान करना, बार बार ईरान के ऊपर मिसाइलें छोड़ना, अगर इजराइल ऐसा करता है, अगली बार तेहरान पे एक भी मिसाइल मारी तो ये कंफर्म जान ले हम हमला कर देंगे। हालांकि इजराइल में इसकी तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। आमतौर पर इजराइल बड़ा बड़बोलेपन के साथ कहता है कि हम कुछ करेंगे। खैर, गजा की सीज फायर को लेकर भी एक अपडेट आई है। ट्रंप ने एक बयान दिया है और ये बयान कहीं और नहीं, इजराइल के सबसे बड़े अखबार, इजराइल के सबसे पुराने अखबार हार्ट्ज में छपा है। ट्रंप ने कहा कि अब हम नेतन्याहू के ऊपर दबाव बनाएंगे, और साथ ही ट्रंप ने हमास के टॉप डेलीगेशन से, कतर से, इजिप्ट से एक साथ हॉटलाइन पे बातचीत की। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये इजराइल का सबसे बड़ा अखबार हार्ट्ज कह रहा। उसमें छपा है कि ट्रंप ने हमास, इजिप्ट और कतर से बातचीत की। बातचीत करने के बाद इन तीनों को आश्वासन दिया, जो मीडिएटर थे उनको भी कहा और जिससे डील होनी थी यानी हमास, उससे भी कहा कि आप निश्चिंत रहें, इस बार जब बातचीत होगी हम नेतन्याहू के ऊपर पूरा प्रेशर बनाएंगे। यहां तक अगर नेतन्याहू नहीं मानता तो हम सैंक्शंस लगाने की धमकी भी देंगे, हम बिजनेस रद्द करने की धमकी भी देंगे, और तब तक जब तक नेतन्याहू एग्री नहीं कर जाता। तो एक तरह से ट्रंप ने भी साफ शब्दों में इस बार चेता दिया है नेतन्याहू को कि इस बार आपको जंग बंद करनी ही पड़ेगी। और यही वजह है कि गजा के साथ जंग बंद हो सकती है, तभी इजराइल नए नए फ्रंट खोज रहा है। इजराइल को लाइमलाइट में बने रहना है, इजराइल को जानबूझ के जंग के मैदान में कूदना है, क्योंकि जब तक जंग के मैदान में इजराइल मौजूद रहेगा, ना ही चुनाव होंगे, ना ही नेतन्याहू की कुर्सी जाएगी, और ना ही जो ट्रायल होने हैं करप्शन को लेके वो ट्रायल होंगे, और इजराइल यूं ही चलता रहेगा। और ये ग्रेटर इजराइल के सपने में भी इनका एक जो मकसद है वो भी ये पूरा कर लेंगे। खैर, इस समय नेतन्याहू और इजराइल के लिए बुरी खबरों का एक जखीरा सा लगा है। एक तरफ किम जोंग उन की धमकी, दूसरी तरफ इधर सीरिया के साथ जंग की शुरुआत में, हालांकि अभी सीरिया कुछ नहीं कर रहा, क्या पता कल कुछ कर दे, और साथ ही ट्रंप की चेतावनी कि आपको एनीहाउ जंग को रोकना है। ये तमाम चीजें बहुत बुरी हैं। वहीं एक और आज अपडेट दे देता हूं, फिलिस्तीन से एक वीडियो निकल के सामने आई। आमतौर पर गजा की खबरें बताना भूल जाता हूं, क्योंकि आए दिन वही चीजें हैं कि गजा में मजलूमों को मारा जा रहा, लोगों को मारा जा रहा। आज जो अपडेट निकल के सामने आई है, एक मछुआरा समुद्र में जाके मछली पकड़ रहा था। उस मछली को वो ना कुछ कर पाता, ना ही उससे कोई हथियार बनता, बस उस मछली का उपयोग वो अपने घर के लोगों को खिलाने में करता।
गजा के लोगों को बेचता, उससे कुछ लोग खाना पाते, चंद पैसे की इसकी आमदनी होती। यही तमाम उसका पूरा एम था। लेकिन जैसे उस समुद्र में उतरता है, चूंकि मैंने आपको परसों ही बताया था कि समुद्र पे भी जाना फिलिस्तीनियों के लिए बैन कर दिया गया है, और यही वजह है कि जब ये जाता है इसके ऊपर ओपन फायर किया जाता है और इसको उसी की नाव में, उसी की कश्ती में मार के डुबो दिया जाता है। और बकायदा इसका वीडियो आईडीएफ रिलीज करता है एक दबाव बनाने के लिए गजा के लोगों के ऊपर कि आप नहीं आएंगे, आएंगे मार दिए जाएंगे। सोचिए आप। खैर, तो आज की बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें। थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहें, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।